हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एचटेट, टीजीटी और पीजीटी के हिंदी के पीवाईक्यू। तो इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पुल्लिंग शब्दों का चयन कीजिए। जब हम पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों को देखते हैं तो हम उन्हें वाक्य में यूज करके उनका पता लगा सकते हैं। जैसे अच्छी घुड़साला और अच्छी दशा, ये दोनों ही हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं और जो बाकी के जो हमारे 4 ऑप्शन रहते हैं वो सब पुल्लिंग शब्द आ जाते हैं। जैसे माधुर्य, मोती, हतभाग्य और ग्रंथ। 1, 3, 4 एंड 1, 3, 4 और 6, तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक है गोस्वामी हित हरिवंश। इन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी। तो ये बेसिकली ये हमारा क्वेश्चन आता है हिंदी के इतिहास से, जिसमें कि हिंदी के इतिहास में भक्ति काल के अंतर्गत हमारे कई संप्रदाय आते हैं, उनमें से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो ये साहित्य का क्वेश्चन है। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चित्र है, किस पर लिखा गया है? तो ये व्यक्ति चित्र उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर लिखा गया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इसके केंद्र रहे हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। उसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन, ये भी हमारी हिंदी की एनसीईआरटी से लिया गया है। इसमें निम्नांकित पंक्तियों को संबंधित रचना से सुमेलित कीजिए। पंक्ति दी गई है रचना की और उसे रचना के साथ हमें उसका मिलान करना है। फर्स्ट देखते हैं, जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। ये लिया गया है दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा एनसीईआरटी में लगी हुई है, मुंशी प्रेमचंद जी की है। तो फर्स्ट का हो जाएगा ए। फर्स्ट का हो जाएगा 1। देखते हो यह यूथ भ्रष्ट है रोज फुदकती, देखते हो यह यूथ भ्रष्ट है रोज फुदकती है, ठीक यहीं आकर मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। ये लिया गया है एक कुत्ता और मैना से, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। तो सेकंड बी का हो जाएगा 1 और ए का हो जाएगा भाई 2। हमारी कुल देवी दुर्गा थी, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। ये मेरे बचपन के दिन से लिया गया है, मेरे बचपन के दिन, उससे ये पंक्तियां ली गई हैं। तो सी का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 1 और ए का हो जाएगा भाई 2। तुम फोटो का मैं तो नहीं जानती, इसमें इस थर्ड वाले में क्या बच गया? ये 3। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3। तो हमारा थर्ड ऑप्शन इसमें राइट है। फिफ्थ क्वेश्चन है, रचना और रचनाकार के संबंध में कौन सा विकल्प विषम है? जो अलग है वो बताना है। तो फर्स्ट हमारी रचना है कैदी और कोकिला, ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की है, बिल्कुल ठीक है। चित्रधारा सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है, ठीक। उसके बाद आता है नीम का पेड़, ये भी ठीक है, ये राही मासूम रजा की है। और फिर लास्ट में आता है ईश्वर की आंख, ये निर्मल वर्मा की नहीं है। तो यही ऑप्शन हमारा गलत है, इसमें थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ईश्वर की जो आंख है वो रचना है उदय शंकर भट्ट की। उदय शंकर भट्ट, तो उदय शंकर भट्ट की ये रचना है ईश्वर की आंख। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है, मतलब ये निर्मल वर्मा की नहीं है, ये उदय शंकर भट्ट की है। इसमें असंगत विषम पूछा था तो यही इसमें अलग है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 96। कारक दृष्टि से एक विकल्प अन्य तीनों से भिन्न है, भिन्न विकल्प को चुनिए। कानों सुनी बात सदैव सत्य होती है, राधा ने चाकू से सब्जियां काटी, ठीक है भाई। महेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, ये भी ठीक है। जो एचटेट की आंसर क्यों आई थी, उन्होंने ये फोर्थ ऑप्शन उसमें ठीक माना है, मैं काम से जा रही हूँ। तो इसका आएगा आंसर फोर्थ। असंगत
असंगत विकल्प का चयन कीजिए। उसने आम खाया, सकर्मक क्रिया, ये भी ठीक है। मोर नाचता है, अकर्मक क्रिया, ये भी ठीक है। वह दुकान से आकर सो गया, पूर्वकालिक क्रिया, ये भी ठीक है। ये तीनों ही ठीक है। माताजी प्रतिदिन मंदिर जाया करती है, प्रेरणार्थक क्रिया। ये प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, क्योंकि प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जिसमें हम किसी दूसरे से कार्य करवाएं, बल्कि इसमें तो माताजी मंदिर जा रही हैं तो ये उनकी आदत के विषय में बात हो रही है, तो इसमें ये फोर्थ वाला आंसर असंगत है। द्वि अगला क्वेश्चन है, द्विकर्मक क्रिया के कथन में संगत जो ठीक है वो बताना है। तो इसमें भाई प्रथम कर्म अप्राणीवाचक होता है, द्वितीय ये भी गलत है। प्रथम और द्वितीय क्रम ये भी गलत है। प्रथम और द्वितीय क्रम ये भी। तो इसमें ऑप्शन आंसर है जो हमारा वो ऑप्शन 4 है। प्रथम क्रम प्राणीवाचक होता है और द्वितीय क्रम अप्राणीवाचक होता है इस क्रिया के अकॉर्डिंग। और जो प्रथम कर्म होता है वो हमारा गौण होता है, गौण होता है प्रथम कर्म। और जो द्वितीय कर्म है वो हमारा मुख्य होता है। तो जो द्विकर्मक क्रिया होती है उसका प्रथम कर्म प्राणीवाचक और गौण होता है और द्वितीय कर्म अप्राणीवाचक और मुख्य होता है। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट होता है। आगे भाई फिर वही एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, काव्य पंक्तियों को रचनाकारों एवं रचनाओं से सुमेलित करना है। काव्य पंक्तियां दी गई हैं, साथ में रचनाकार का नाम और रचना का नाम दिया गया है। गाकर गीत विरह के टटिनी वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलो से कुछ कहती जाती है। तो ये रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। रचना का नाम है गीत अगीत। तो फर्स्ट का हो जाएगा टू, ए का टू के साथ मैच होता है। उसके बाद सेकंड है, चल रहा है मनुष्य अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ। तो ये है भाई हाँ, हरिवंश राय बच्चन की अग्निपथ। ठीक है। तो ए का आएगा भाई टू, बी का हो जाएगा नहीं सॉरी, ए का आएगा टू हाँ, और बी का हो जाएगा 1। ठीक, उसके बाद देखो थर्ड वाला, बहुत कम है तुम्हारे पास आ चला पानी ढहा रहा अक्ष, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। ये अरुण कमल की है, नए इलाके में, सी का 4 और लास्ट में डी का आएगा 3। ठीक, तो हमारा इसमें जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो भी ठीक हो जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि पूछी गई है। मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी होता है, ठीक है भैया। प्रत्येक व्यक्ति ऐसा ही करता है, ये भी ठीक है। परवीन के तेवर आजकल बदल रहे हैं, ये भी ठीक है। जो इसमें थर्ड ऑप्शन है ये हमारा अशुद्ध है, क्योंकि विद्वान व्यक्ति को अनेकों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। ये भाषाओं है, ये हमारा बहुवचन है, पर अनेक तो स्वयं में शब्द बहुवचन है, उसके साथ उसे बहुवचन बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए अनेकों यहाँ पर लिखा गया है, ये गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता में लड़की ने चांद को घटने बढ़ने का क्या कारण बताया है। चांद से थोड़ी सी गप्पे 6 क्लास के एनसीईआरटी में लेसन 4 है और उसमें 11 से 12 साल की लड़की का वर्णन किया गया है जो कि चांद से बातें कर रही है और जो वो घटता बढ़ता रहता है उसके बारे में वो बात कर रही है और उसे उसकी चांद की वो बीमारी समझती है कि किसी बीमारी के कारण चांद घटता बढ़ता रहता है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रचनाकारों को रचनाओं के साथ सुमेलित करना। देखो भाई, रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर की है भाई आत्मत्राण, 3 इसका हो जाएगा।
रविंद्रनाथ ठाकुर की है आत्मत्राण। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की शाम एक किसान। सुमित्रा नंदन पंत की है पर्वत प्रदेश में पावस। तो सी का आएगा भाई 2। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है शाम एक किसान। बी का आएगा 1। रविंद्रनाथ ठाकुर की है आत्मत्राण या फिर 3। और भवानी प्रसाद मिश्र के कठपुतली। ठीक है, तो अगर आपको और रचनाएं नहीं पता और आपको भवानी प्रसाद मिश्र की है, जैसे भाई कठपुतली हो गई, ठीक, तो डी का 4 इसमें ही है। देखो डी का 4 सेकंड ऑप्शन में ही है, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग ठीक हो जाता है। ए का 3, बी का 1 और सी का 2 और डी का 4। हाँ, तो ये हमारा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाता। अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपको एक रचना का भी पता है तो आप ऑप्शन ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट, नौकर निबंध। नौकर क्या है? एक निबंध है, किस व्यक्तित्व को लेकर लिखा गया है। जो नौकर निबंध है वो भी एनसीईआरटी में लगा हुआ है। तो ये है जो महात्मा गांधी जी को केंद्र में मानकर ये निबंध लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं छायावाद की नहीं है? कौन सी रचनाएं छायावाद की नहीं है? पल्लव ये छायावाद की रचना है, और परिमल ये भी छायावाद की रचना है। शंख ध्वनि और वाणी ये दोनों छायावाद की नहीं, उत्तर छायावाद की रचनाएं हैं। शंख ध्वनि और वाणी ये दोनों छायावाद की रचनाएं नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी और डी, यानी थर्ड वाला हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असंगत चुनना। इसमें हमें असंगत को चूज करना है। ठीक, अलंकार शब्द में एक प्रत्यय अलंकार शब्द आलंकारिक, ये बिल्कुल ठीक है। संचय में ईट प्रत्यय लगने से संचित, ये भी ठीक है। पुस्तक में ईय प्रत्यय जोड़ने से पुस्तक, ये भी ठीक है। ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर, इसमें इन छोटी ई दी गई थी। समकाल शब्द संज्ञा शब्द में इन प्रत्यय जुड़ने से समकालीन शब्द विशेषण की रचना हुई है। तो इन्होंने छोटी ई दिया गया था, जबकि यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा आती है, तो इसका ही इसमें बेसिकली आना था इन प्रत्यय जुड़ने से समकालीन होता, परंतु पेपर में ये दिया गया था, तो ये इसलिए असंगत हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ये 2। विद्यापति के संदर्भ में अनुचित कथन चुनिए। विद्यापति के संदर्भ में, विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगार है। उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों का आध्यात्मिक कहना है। डॉक्टर बच्चन ने कहा था, ये ठीक है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को बताया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कथन कहा, विद्यापति की पदावली पर गीत गोविंद का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है, ये भी ठीक है। इनके पद पश्चिम बंगाल में नचारी नाम से जाने जाते हैं। नचारी शिव पार्वती जी के बारे में जो होता है उसे नचारी कहते हैं, परंतु ये पश्चिम बंगाल में फेमस नहीं थे। विद्यापति के बारे में ये कथन बिल्कुल गलत हो जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूप के धान शिलापंख चमकीले रचनाओं के रचनाकार। तो धूप के धान और शिलापंख चमकीले के रचनाकार है गिरिजा कुमार माथुर। ये तार सप्तक पहले तार सप्तक में आए थे 1943 में। क्वेश्चन नंबर 108, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का सही अनुक्रम बताइए।
तो जो ये सारी ही कहानियाँ दी गई हैं ये प्रेमचंद जी की कहानियाँ हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें इनका कहानी संग्रह का सही अनुक्रम बताना है प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग। तो प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो बूढ़ी काकी की रचना है वो 1920 में आई थी। 1920 में बूढ़ी काकी रचना इनकी जो एक कहानी संग्रह है ये आया था। उसके बाद आता है हमारा शतरंज के खिलाड़ी आया था 1924 में। फिर जो पूस की रात है, पूस की रात आई थी भाई 1930 में और लास्ट में आता है कफन 1936। ठीक है। बूढ़ी काकी रचना है 1920, शतरंज के खिलाड़ी 1924, पूस की रात 1930 और कफन 1936। तो ये हमारा सही अनुक्रम हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, छह वादोत्तर कविता विचार प्रधान काव्य है। तर्क क्या दिया है इसमें? कवि के निजी संवेदना अनुभव और को अभिव्यक्त होने का अवसर नहीं मिला, तो ये विचार प्रधान काव्य है, ये भी गलत है। और कवियों के निजी अनुभव अभिव्यक्त नहीं हुए, ये बात भी गलत है। तो दोनों ए और आर दोनों ही गलत है, ऑप्शन ए इसमें ठीक होता है। नेक्स्ट है हमारा विश्व साहित्य की अमूल्य निधि तोतोचान के विषय में असंगत चुनिए। एनसीईआरटी में लगी हुई है ये रचना, अनुवादित करके लगाई गई है, उसमें हमें इसके बारे में गलत बताना है। यह मूलतः चीनी भाषा में लिखी गई है, ये गलत है। ये रचना मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इस पुस्तक का अनुवाद कई भाषाओं में हो चुका, ये ठीक है। एक अद्भुत पाठशाला है और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है, ये भी ठीक है। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी, ये भी ठीक है। इस पुस्तक की मूल लेखिका पूर्वा यागिक कुशवाहा है, जो स्वयं इसी स्कूल की छात्रा थी, नहीं, ये बात गलत है। जो पूर्वा यागी कुशवाहा है उन्होंने इस रचना का अनुवाद किया था और वो इस स्कूल की छात्रा नहीं थी। तो जो इसकी मेन राइटर है वो है तेत्सुको कुरियानागी, वो इसकी मेन राइटर हैं। जो पूर्वा यागी कुशवाहा है उन्होंने इसका अनुवाद किया था। और भाई ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो आज के हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आगे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।